So let's start with the fun they had, English literature class 9. तो ये है Beehive का first chapter as we discussed. So let's go on. First is the fun they had. तो the fun they had जो है chapter by Isaac Asimov, तो इस chapter में हम देख सकते हैं there is science as well as fiction coming together, science fiction. ठीक है, अब इसमें साइंस कैसे है, बिकॉज वी हैव योर रोबोट्स, यहाँ पे रोबोट्स है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, और फिक्शन है क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये अब तक हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। अभी लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स तो हमने 2 साल ऑलरेडी किया है ना, फिर से हम ये साल से स्कूल जा रहे हैं, राइट। तो कोरोना टाइम में हमने लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स ही किया है, वर्चुअल क्लासरूम्स, वी हैड वर्चुअल क्लासरूम्स, राइट। और मूविंग ई टेक्स्ट, हाँ हमने ई टेक्स्ट भी बनाए हैं, हमें प्रेजेंटेशन बनाने बोले गए थे इन 2 सालों में, प्रेजेंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा सीखा है हमने, राइट। और रोबोटिक टीचर का पता नहीं, इट मे बी और मे नॉट बी इन द फ्यूचर, राइट, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कनेक्शन होता है, राइट। तो रोबोट टीचर वो कनेक्शन नहीं ला सकते, राइट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्गी इज अ गर्ल, आप उसको मार्गी, मार्जी कुछ भी बोल सकते हो, बस मैगी नहीं बोलना, ठीक है। तो मार्गी इवन रोट अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी, ठीक है। अभी मार्गी जो है वो लड़की डायरी राइटिंग करती है। ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, तो आप ये डेट देखो, 17th May 2157, मतलब वो 22nd सेंचुरी में रह रही है ना। तो 22nd सेंचुरी में उसने डायरी राइटिंग की, कभी 17th May को, ठीक है। सो शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने एक्सक्लेमेशन के साथ लिखा है कि टॉमी को एक नई रियल बुक मिली आज। तो टॉमी को आना उसका फ्रेंड है, ठीक है। तो मार्गी एंड टॉमी आर फ्रेंड्स, और टॉमी को मिली एक नई बुक। तो कौन सी नई बुक है देखते हैं, चलो। सो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो अभी आप समझ सकते हो, मार्गी के दादाजी ने बोला कि सारे बुक्स जो है वो पेपर पे प्रिंट होते थे उनके ज़माने में, मतलब हमारे ज़माने में, राइट। अभी सारे बुक्स जो प्रिंटेड है ना। तो अपना टेक्स्ट बुक देख लो, प्रिंटेड है, स्टोरी बुक्स प्रिंटेड है, सब प्रिंटेड है, राइट। न्यूज़पेपर हो गया, तो हम क्या करते हैं, फिजिकली पढ़ते हैं उनको, राइट। यहाँ पे पीडीएफ भी मिल रहे हैं, पर स्कूल में क्या पीडीएफ लेके जाओगे, नहीं, राइट, हम लोग बुक्स लेके जाते हैं। सो दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अभी उन्होंने क्या किया, ओल्ड बुक मिली उनको, तो उन्होंने पेजेस को टर्न किया। अभी ओल्ड बुक में पेजेस कैसे होते हैं, येलो होते हैं, क्रिंकी होते हैं, मतलब उनमें बहुत रिंकल टाइप होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, है ना। सो उन्होंने जैसे ही पेज को टर्न किया, वो पेजेस उनको येलो लगने लगी क्योंकि ओल्ड है ना। तो येलो पेजेस है और क्रिंकी है। क्रिंकी का आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन्स, है ना, रिंकल्स है पेजेस पे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल instead of moving the way they were supposed to। मतलब क्या है कि मार्गी और टॉमी ने ऐसी कोई बुक दुनिया देखी ही नहीं है जिसमें बुक्स हों। उनको क्या है, लैपटॉप है या कोई भी पीसी है, उन पे वर्ड्स ऐसे हिल रहे हैं, जैसे ही वो पढ़ रहे हैं वर्ड्स आगे जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे टेक्स्ट देखे हैं, ई टेक्स्ट देखे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। उन्होंने कभी भी रिटर्न टेक्स्ट देखा ही नहीं है। तो उनको इट वॉज ऑफुली फनी, उनको फनी लग रहा था कि वर्ड एक जगह स्टिल है ना। अभी हमारे स्क्रीन कैसे स्टिल है, राइट, एक जगह ही है। तो वैसे ही बुक में भी क्या, वर्ड्स हिलते नहीं है, राइट, तो वर्ड एक जगह रहते हैं। तो उनको वो देख के फनी लग रहा है, ठीक है, ऑन अ स्क्रीन एज यू नो। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on that। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने फिर से पेज घुमाया तो वो वर्ड्स हिले नहीं थे, उसी पेज पे थे। मतलब बुक में कैसा होता है, हम लोग फर्स्ट पेज खोलेंगे, सेकंड पेज खोलेंगे, तो फर्स्ट पेज के वर्ड्स उसमें ही रहेंगे, राइट। और सेकंड पेज में अगर कोई पैराग्राफ रिपीट हो रहा है तो सेम वर्ड्स रहेंगे। तो उनको वो शॉक हो रहा है उनको कि ऐसे कैसे वर्ड्स हिल नहीं रहे, ओके। So it had the same words on it that it had when they read it the first time। फर्स्ट टाइम हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं समझो बुक में, तो वो बुक का वर्ड्स उधर ही रहता है, राइट, हिलता नहीं है। तो उन लोग को वो सरप्राइजिंग लग रहा है जब वर्ड्स उधर ही रह रहे हैं, ठीक है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट।
when you are through with the book, when you are thorough with the book, वो बोल रहा है कि when you are, जब हम लोग बुक पढ़ लेते हैं, when you are through with the book, you just throw it away. अभी इस बुक का क्या है, क्या वेस्ट, वो बोल रहा है बुक वेस्ट है. क्यों? क्योंकि जब हम लोग बुक पढ़ लेते हैं, we can throw it away, है ना. आई गेस, वो बोल रहा है आई गेस, ठीक है. तो उसको यूजेस नहीं मालूम है बुक के. बुक इज अ फ्रेंड विद अस, राइट. जब हम अपने साथ बुक रखते हैं, हमें अकेला नहीं लगता, राइट. तो ही डजंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स. तो वो क्या बोल रहा है, बुक इज अ वेस्ट. जब हम लोग पूरा बुक पढ़ लेते तो उसको फेंकना पड़ेगा, है ना. So our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. वो क्या बोल रहा है कि हमारे सिर्फ एक टेलीविजन स्क्रीन पे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, एंड इट इज गुड फॉर इट. मतलब उसमें मैं और भी बुक डालूंगी तो कुछ भी नहीं होगा उसको, राइट. और मैं आराम से हिला भी सकती हूँ अपने स्पीड के हिसाब से उसको. तो एक जगह वर्ड्स को रहने की जरूरत ही नहीं है ना. आई वुडंट थ्रो इट अवे, ऑफ कोर्स. स्क्रीन नहीं थ्रो करेगा वो, है ना. सेम विथ माइन, सेड मार्गी. मार्गी भी बोला कि हाँ, मेरा स्क्रीन भी ऐसा ही है. She was 11. Margie is 11 years old and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. मतलब टॉमी क्या है, बड़ा है मार्गी से, ठीक है. तो टॉमी ने जितने ई बुक्स देखे हैं या ऑनलाइन टेलीबुक्स, यू नो, दे आर यूजिंग द वर्ड टेलीबुक्स. तो जितने टेलीबुक्स टॉमी ने देखे हैं उतने मार्गी ने नहीं देखे हैं, ठीक है. He was 13. Tommy is 13 years old and Margie is 11 years old. ठीक है. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यू नो क्वेश्चंस में आते हैं कभी कभी, इन सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज में भी आते हैं. Margie was 11, she was 11 and he was 13. ठीक है. She said, where did you find it? He said, in my house. He pointed without looking. मतलब उसने ऐसी उंगली कर दी बिना देखे, ठीक है. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, मतलब वो पढ़ रहा था उस बुक को, इसलिए उसने ऐसे ही हाथ कर दिया कि इन द एटिक आई फाउंड इट. एटिक मतलब एक घर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पे यू नो काइंड ऑफ स्टोर रूम, तो उसको एटिक बोलते हैं, ठीक है. सो व्हाट्स इट अबाउट, ठीक है. व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इज का व्हाट्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है. व्हाट इज इट अबाउट, द बुक इज अबाउट द स्कूल, ठीक है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल का वापस डेफिनेशन दिया हुआ है, राइट. स्कॉर्नफुल का मतलब है कंटेम्प्टस, मतलब शोइंग दैट समथिंग इज वर्थलेस. मतलब उसको इरिटेशन हो रही है कि स्कूल के बारे में बुक कैसे लिख सकता है कोई, है ना. तो स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, शी आस्क्स. आई हेट स्कूल. मार्गी बोलती है कि उसको स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद. स्कूल के बारे में लिखना, क्या होता है लिखना स्कूल के बारे में, ऐसा पूछ रही है वो. तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर देन एवर. मतलब उसको इतना हेट हो रहा है स्कूल से कि अभी तो उसको ये स्कूल के बारे में जान के और हेट होने लग गया, ठीक है. द मैकेनिकल टीचर, अभी टीचर वहाँ पे असली तो थे नहीं उसके ज़माने में, है ना. 22nd सेंचुरी में ऐसा ऑथर ने दिखाया है कि द टीचर वॉज मैकेनिकल, मतलब स्क्रीन पे ऐसा रोबोट टीचर है, ठीक है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. एक के बाद एक टेस्ट दे रहे थे इन ज्योग्राफी, एंड she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो अभी क्या हो गया कि मार्क्स अगर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो टेंशन होने लगती है ना. तो उसकी मम्मी को भी टेंशन होने लगी, मार्गी की मम्मी को. इसलिए उसने क्या बोला कि थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर, है ना. इसलिए फिर उसने क्या किया कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया. अभी काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, उनके डिस्क्रिप्शन दिया है. सो ये डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैरेक्टर स्केच में आता है, ठीक है. सो गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है. सो ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. मतलब राउंड लिटिल मैन, छोटी हाइट का था और थोड़ा यू नो हेल्दी मैन था, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. ठीक है, अपने साथ वो बॉक्स लाया था जिसमें बहुत सारे टूल्स थे, वायर्स थे और डायल्स थे, ठीक है. सो ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. उसको एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. उसने वो टीचर का स्क्रीन, टीचर अपार्ट मतलब वो स्क्रीन वाला निकाल दिया, उसने स्क्रीन बाहर निकाल लिया, ठीक है. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी ने यू नो उसको ऐसे, शी होप्ड दैट मतलब ऐसा होना चाहिए, उसको लगा कि उसको वापस ज्वाइन करने आए ही ना, है ना. काउंटी इंस्पेक्टर, उसको मार्गी की इच्छा हो रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को वापस वो मैकेनिकल टीचर को ज्वाइन करने नहीं आना चाहिए,
नहीं तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, राइट? So Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how, all right. उसको पता था कैसे पूरा वापस ठीक कैसे करते हैं, ठीक है? And after an hour or so, there it was again. मतलब एक घंटे के बाद फिर से आ गया वो वापस मैकेनिकल टीचर, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एंड दोनों एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है, ठीक है? सो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज पॉलीसिंडिटन। पॉली मेनी टाइम्स, सिंडिटन मतलब कंजंक्शन, यूजिंग अ कंजंक्शन। Using a conjunction many times in a sentence is known as polysyndeton. इसका मतलब है and दो बार यूज हुआ है। The same conjunction has to be used many times, ठीक है? अगर मैं बोलूँ and है और so है तो polysyndeton नहीं होगा, ठीक है? So and it is polysyndeton which is figure of speech, ठीक है? और अगर आप फिगर ऑफ स्पीच को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके? So large and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown. फिर से सारे lessons दिखने लग गए थे and the questions were asked. फिर से क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है? That wasn't so bad. इतना भी बुरा नहीं था वो mechanical screen actually. The part Margie hated was the most was the slot where she had to put the homework and test papers. मतलब उसको वो slot नहीं अच्छा लगता था। slot यानी space जहाँ पे उसको अपलोड करना होता है ना? असाइनमेंट्स अपलोड कहाँ करने होते हैं, वो स्पेस उसको अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड। अभी हम लोग कैसे करते हैं, होमवर्क मिला, ठीक है, लिख दिया नोटबुक में, अपने पेपर में या नोटबुक में, है ना, और फाइल कर दिया, हो गया, मैम ने चेक कर दिया, डन विद द होमवर्क। फिर उसको क्या था, एक कोडिंग करनी पड़ती थी उन लोग को। शी हैड टू राइट इट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न। अभी हम लोग जैसे जब बचपन में हम लोग हिंदी इंग्लिश सीख लेते हैं, है ना, और उसमें ही हम लोग अपना होमवर्क भी लिख देते बड़े होके, और उसको क्या करना पड़ा, एक पंच कोड सीखना पड़ा। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जब वो 6 साल की थी तभी उसको एक पंच कोड सीखना पड़ा। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अभी समझो हमने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम देने के बाद ना एक्साइटमेंट होती है कि कितने मार्क्स आएंगे, घर आके बोल दिया कि बहुत अच्छा गया पेपर। फिर जब मार्क्स पेपर में आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, राइट? तो इतनी एक्साइटमेंट होती है, वो एक अलग फीलिंग होती है। पर अगर आप ऐसे टेस्ट दो और आपको 2 मिनट से मार्क्स मिल जाए तो ना अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है कि क्या एक्साइटमेंट ही नहीं होगी। मतलब इतना दिन हमने पढ़ा, थोड़ा टाइम भी नहीं लगा, 2 मिनट में उसने दे दिया कि ये गलत है ना? अभी टीचर का अगर कोई सब्जेक्टिव पेपर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्क्स कट गए हैं, तो मैम आपको ठीक करके दे देगी, राइट? तो ऐसा कुछ है ही नहीं मैकेनिकल टीचर में, नो इंटरैक्शन एट ऑल। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। मतलब उसने मार्गी को स्माइल किया जब, और बोला कि लो तुम्हारा हो गया कंप्यूटर ठीक। एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर। उसने उसकी मम्मी से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। अभी हम लोग देख सकते हैं मार्गी की मम्मी का नाम क्या है, मिसेस जोन्स, ओके? तो इसलिए मार्गी का पूरा नाम क्या होगा, मार्गी जोन्स, ओके? तो मिसेस जोन्स, इफ जोन्स इज अ सरनेम तो मार्गी जोन्स होगा, ठीक है? तो आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब अभी गियर लगाए हैं, राइट? कोई गाड़ी में होता है ना गियर, इट्स दैट वे मैकेनिकल टीचर का, ओके? तो वो क्या हो गया, वो बहुत फास्ट हो गया था एज पर द लिटिल गर्ल्स स्पीड। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. तो मार्गी कितने एज की थी, 11, इसलिए उसने क्या कर दिया, एक साल पीछे ले लिया, 10-year लेवल कर दिया। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory। मतलब ठीक है, एवरेज चालू है उसका पढ़ाई, ठीक है? And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had been blanked out. तो अभी टॉमी का क्या हुआ था एक बार कि हिस्ट्री सेक्टर जो है वो पूरा कुछ दिखाई नहीं रहा था, कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे, कोई मैकेनिकल टीचर काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने पूरा एक मंथ के लिए उसका टीवी उठा के ले गए थे या उसका स्क्रीन उठा के ले गए थे, और एक मंथ तो फ्री हो गया ना, वो हिस्ट्री सेक्टर नहीं चालू है पर बाकी सेक्टर्स भी गए ना उसके साथ, तो इसलिए वो फ्री हो गया। तो इसलिए मार्गी को क्या लगा कि मेरा भी उठा के लेके जाएंगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगी, और उसने एक झटके में ठीक कर दिया, मतलब 1 घंटे में, ठीक है? सो शी सेड टू टॉमी,
व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए वापस आते हैं हम लोग अपने ओल्ड बुक पे, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आईज, मतलब सुपीरियर मतलब मैं बड़ा हूँ तुझसे, ऐसे आंखों से देखा उसने, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, यू शुड नॉट यूज दीज वर्ड्स एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। वो क्या बोलता है कि ये जो स्कूल्स हैं उनके टाइम के या इस बुक में जो लिखे हैं वो हमारे जैसे स्कूल नहीं है, वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स है। They had hundreds and hundred, they were of hundreds and hundreds of years ago। अभी मार्गी के ग्रैंडफादर है ना, मतलब मिनिमम 100 साल या 200 साल तो हो ही होंगे, है ना, उसका डिफरेंस में। तो क्या हुआ आगे, क्या बोलते हैं, he added loftily, मतलब इन सरप्राइजिंग वे, वापस डेफिनेशन दिया हुआ। तो उसने ना एक सरप्राइजिंग वे में उसने क्या बोला कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, फिर से उसने ना ऐसा इफेक्ट डालने के लिए बोलता है, सेंचुरीज अगो बोलता है वो। फिर मार्गी वॉज हर्ट, उसका लगा कि स्कूल के बारे में सीरियसली। सो वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट दैट टाइम। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher। ठीक है, तो अपने में कैसा है टीचर, शी इज अ फिजिकल टीचर और ही इज अ फिजिकल टीचर, है ना, मैकेनिकल नहीं है। Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man। अभी मार्गी बोलती है बट दे हैड अ टीचर ना, तो उसको क्या है, मैकेनिकल टीचर का ही है उसका दिमाग में, यू नो मीन्स टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर, ऐसा बैठ गया। तो फिर इसने बताया टॉमी ने कि हाँ टीचर था पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन। उनके लिए रेगुलर टीचर क्या है, ऑफ द मैकेनिकल टीचर, ठीक है। तो फिर अभी मार्गी बोलती है अ मैन, हाउ कुड बी मैन बी अ टीचर, वो बोलता है कि हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है, उतना शॉक हो रहा है उनको। तो फिर टॉमी बोलता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा, मतलब बेटचा मतलब आई बेट यू, मैं बेट करता हूँ कि कितना वो मैकेनिकल टीचर को मालूम है ना उतने मेरे पापा को भी मालूम है। तो ऐसा बोलता है अ मैन इज नॉलेज, है ना, अ मैन इज नॉलेज प्रैक्टिकली एज वेल एज थियोरेटिकली, है ना। तो अ मैन कैन टेल हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड, है ना, while a mechanical teacher cannot experience only, then how he or she will describe it, है ना। So इसलिए that's the main difference between a physical teacher and a mechanical teacher, okay। So he knows as much, almost as much, sorry, okay। So I betcha Margie wasn't prepared to dispute that। Margie मतलब वो उसको एग्री नहीं हो रहा था वो कि ऐसे कैसे मैं एक इंसान टीचर बन गया। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। वो बोलती है कोई भी अगर आके ऐसे कैसे मेरे घर में आके पढ़ा देगा मुझे वो नहीं चाहिए। उसके दिमाग में अभी भी मैकेनिकल टीचर ही बैठा हुआ, ठीक है। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो हंसने लग गया। उसने बोला कि यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अभी हम लोग कैसे स्कूल जाते हैं वैसे सारे वहां पे वो लोग बिल्डिंग मतलब एक स्कूल बोल रहे हैं, उनके लिए स्कूल क्या है, ऑनलाइन एक स्क्रीन, पर हमारे लिए स्कूल क्या है, एक बिल्डिंग, not only a building, it is a feeling, right, with our friends, with our teachers, right, and all the kids learned the same thing। वो पूछ रही है कि सारे बच्चे एक ही पढ़ते थे, sure if they were the same age, of course। अभी आप लोग 9th में हो, right, so 9th में हो तो आप 2008 में born हुए होगे, या अगर एक साल जल्दी भी है और एक साल लेट भी है, but it's fine, right। तो 9th के सारे बच्चे ऑलमोस्ट सेम एज के रहते हैं, है ना। सिमिलरली 10th के बच्चे, 7th के बच्चे, 8th के बच्चे सिमिलरली, ठीक है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अभी स्क्रीन है कैसे भी एडजस्ट कर लो, है ना, स्क्रीन है आपके हिसाब से स्पीड हो रही है, आपके हिसाब से टेस्ट लेंगे, कुछ भी सेट कर दो। पर एक्चुअल टीचर ऐसे नहीं है, एक्चुअल टीचर अलग अलग नहीं होते ना, हर एक पर्सन के लिए अलग नहीं होते। एक क्लास होता है जिसमें एक टीचर होता है, right। So just the same they didn't do it at that way then, मतलब सारे बच्चे जो सेम एज के थे वो सेम पढ़ते थे विद वन टीचर itself, मतलब हर एक क्लास के लिए एक टीचर रहता था, है ना, हर एक डिवीजन के लिए, ओके। तो I didn't say I didn't like it। तो अभी क्या हो गया कि टॉमी बोल रहा है कि इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुझे पसंद नहीं आ रहा तो मत पढ़,
मेरा मूड क्यों खराब कर रही है, टॉमी बोल रहा है। ठीक है, तो उसको पढ़ने की इच्छा हो रही है टॉमी को। तो फिर मार्गी बोलती है आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं आया। मार्गी सेड क्विकली, क्योंकि उसको पढ़ना था, है ना, उसको जानना था कि पहले के बच्चे कैसे पढ़ते थे। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स। ठीक है, तो आज के ज़माने के स्कूल उनको फनी लग रहे थे और उनके ज़माने के हमको फनी लग रहे हैं, राइट। एक स्क्रीन के सामने कैसे बैठेगा इंसान विदाउट एनी इंटरेक्शन, है ना। सो अभी क्या हो रहा है, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोस फनी बुक्स। फिर क्या हो गया कि दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, मतलब अब तक उसका जो बुक है वो आधा भी खत्म नहीं हुआ था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, मार्गी की मम्मी ने बुलाया उसको कि स्कूल है, चलो स्क्रीन के सामने बैठो। फिर मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, उसने बोला। नाउ सेड मिसेस जोन्स, फिर उसने बोला नाउ, अभी है, चलो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, उसने बोला कि टॉमी का भी स्कूल है, चलो टॉमी तुम भी स्कूल जाओ, मतलब स्कूल जाओ मतलब स्क्रीन के सामने बैठो। ठीक है, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक फॉर सम मोर टाइम विथ यू आफ्टर स्कूल? Maybe, he said nonchalantly। ठीक है, nonchalantly मतलब ठीक है, मतलब ऐसे enthusiastically, मतलब पूरा सीरियसली नहीं बोला उसने, हाँ ठीक है पढ़ लेना, लाइक दिस। ठीक है, फॉर यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और enthusiasm, और saying it carelessly, हाँ ठीक है पढ़ लेंगे ऐसे। ठीक है, he walked away whistling, मतलब सीटी मारते हुए ऐसे ही मजे से बाहर गया। The dusty old book tucked beneath his arm। ठीक है, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अभी उनका एक रूम है जिसमें स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, शी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ठीक है, एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, एंड इट वाज ऑन, द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन। अब हम क्या बोलते हैं कि मैम आ गई या सर आ गए, बट दे से दैट मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। It was always on at the same time, it was always on at the same time every day। हर रोज इसी टाइम पे वो चालू रहता था, एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, लाइक आवर स्कूल्स इटसेल्फ। ठीक है, छुट्टियां तो सेम ही रहेगी। बिकॉज हर मदर सेड, सिर्फ सैटरडे संडे क्यों छुट्टी ली थी, क्योंकि बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटे बच्चे जो है, छोटी लड़कियां जो हैं वो लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, मतलब रोज सेम टाइम पे जाओगे ना तो बेटर लर्न होगा, है ना। अपना स्कूल भी रोज सेम टाइम पे रहता है, राइट, एक दिन 7 बजे एक दिन 8 बजे नहीं रहता। क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। रोज बच्चे इतना माइंड सेट कर लेते हैं कि हाँ अभी मुझे इतना घंटा पढ़ना है, राइट। और अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं ताकि एक ही सब्जेक्ट में बोर ना हो जाए बच्चे, है ना। द स्क्रीन वॉज लिट अप, ठीक है, स्क्रीन चालू हो गई, लाइट आ गई, एंड इट सेड today's arithmetic lesson is on addition of proper fractions, please insert yesterday's homework in the proper slot। मार्गी did so with a sigh मतलब उसको ठीक है भाई कर दिया मैंने ऐसा। ठीक है, she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। वो सोच रही थी कि वो old schools कैसे होंगी। ठीक है, when her grandfather's grandfather was a little boy, all the kids from the whole neighborhood, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard। right, हमने ये 2 साल हमको पता चला कि एक्चुअल स्कूल का वैल्यू क्या है ना। अपने फ्रेंड्स को मिस किया फिजिकली, ये साल हमने बहुत मजा किया, राइट। ये साल क्या हुआ कि हमने अपने नए फ्रेंड्स बनाए, टीचर्स के साथ हमने इंटरेक्ट किया, राइट। तो इसलिए अब उसको क्या लग रहा है कि ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम, दे लाफ्ड, दे शाउटेड, गोइंग होम टुगेदर इन द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड में हम लोग जब खेलते हैं अपने ग्राउंड में, है ना, तो मज़ा आता है, राइट। हम लोग फिजिकली खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट, सो उससे अपनी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना, तो ये सब उसको अभी ये सब अच्छा लगने लगा था, राइट। एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, है ना, हम लोग अगर अकेले जा रहे हैं तो 2-3 फ्रेंड्स के साथ चल दिए, है ना, पेरेंट्स आ रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ चल दिए, है ना। तो इट इज अलग फीलिंग, एक अलग फीलिंग होती है वो, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग्स, और सेम थिंग हम लोग लर्न करते हैं तो क्या करते हैं, डिस्कस कर पाते हैं, है ना। अगर मैं कल स्कूल नहीं गई थी तो मेरी फ्रेंड आके मुझे नोट्स दे देगी, अगर वो नहीं गई थी तो मैं आके उसको नोट्स दे दूंगी, है ना। और अगर ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं स्कूल में तो वो भी बहुत हेल्प होते हैं, राइट। टीम वर्क सिखाते हैं, है ना।
so they could help one another with the homework and talk about it, है ना. होमवर्क हो गया, होमवर्क में हेल्प कर दिया, ठीक है. एंड द टीचर्स वर पीपल. व्हेन द टीचर्स आर पीपल ना, तो वो लोग समझ जाते हैं, है ना. अगर कोई वैलिड रीज़न है कि मुझे खांसी हो गई थी या मेरा सर दुख रहा था, तो टीचर से बोलते हैं ठीक है सर दुख रहा था पर आज करके लाना. बट दैट टीचर इज मैकेनिकल टीचर, वो बोलेगा सर दुख रहा तो मैं क्या करूँ, सर दुखना होता क्या है. मैकेनिकल टीचर भी लाइक, है ना. मैकेनिकल टीचर बोलेगा मुझे सर दुख रहा है, वो होता क्या है, आई डोंट नो, मुझे होमवर्क चाहिए, है ना. तो दैट्स द मेन डिफरेंस. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन बार बार आ रहा था, ठीक है. When we add fractions 1 by 2 and 1 by 4 and so on, ऐसे बोल रहा था. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the olden days या old days. She was thinking about the fun they had. Okay, so this is the chapter by Isaac Asimov. Okay, thank you. हम लोग exercises जो है वो अलग videos में discuss करेंगे. Okay.